एब्सोल्युटली, क्यों नहीं। हर किसी को ये फ्रीडम और राइट होना चाहिए कि वो इस तरह से खुद के साथ करे। जी, इंडिया क्योंकि एक ऐसा कंट्री है कि जिसकी कोशिश ही यही है कि उसने डेवलपमेंट हासिल करनी है और वो जिस भी मुल्क से होता है वो उससे बिलो द बेल्ट होके वो ट्रेड करता है। सपोर्ट कोई नहीं करा, हम वो खुद ही अपने मुल्क के साथ नहीं है इतने, मतलब वो क्या उसे कहते हैं, लॉयल नहीं है, तो कोई क्यों हम पे मेहरबानी करेगा। तो सभी उनसे बहुत इंस्पायर हैं और यही कहूँगी कि बाकी जितने भी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स उनको भी उसी तरीके से ही अपने कंट्री को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर। हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया। दिस इज योर होस्ट राम नादल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज एक इंटरेस्टिंग खबर के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं। CYFY 2022 जिसमें मोर देन 35 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, उसमें UAE के इंटेलिजेंस मिनिस्टर की तरफ से ये कहा गया कि मुझे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बहुत इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखते हैं। अगर हम रिसेंट इवेंट्स को देखें तो जयशंकर की एक स्पीच जो कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हुई थी, और वो ये थी कि उनका कहना, उनका मौक़िफ़ ये था कि अगर यूरोप के रशिया से खरीदे गई गैस से मिसाइल नहीं खरीदे जा रहे हैं, तो हमारे खरीदे गए तेल के पैसों से मिसाइल कैसे खरीदे जा सकते हैं। तो ये बात बहुत ही लॉजिकल उनकी तरफ से की गई और पूरी दुनिया में सराही भी गई उनका एक लॉजिकल स्टेटमेंट। तो इसके बारे में हमारी आवाम क्या कहती है, यहाँ के यंगस्टर्स क्या कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ के लोग, तो जानते हैं उनका ओपिनियन। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा, आज हम आपसे ये क्वेश्चन करने आए हैं कि रिसेंटली एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसका नाम था CYFY, जिसके अंदर मोर देन 35 कंट्रीज जो थी उन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर UAE के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर ने ये कहा है कि मुझे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बहुत इंस्पायर करते हैं। तो आप इस बारे में क्या कहती हैं? आपने देखा ही होगा, उन्होंने पहले भी बहुत से कॉन्फ्रेंस में धड़ल्ले से वो बोल देते हैं, इवन UAE को भी नहीं छोड़ते। तो सभी उनसे बहुत इंस्पायर हैं और यही कहूँगी कि बाकी जितने भी हैं फॉरेन मिनिस्टर्स उनको भी उसी तरीके से ही अपने कंट्री को अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना चाहिए। बाकी जैसे अभी इंडिया के वज़ीर ख़ारजा ने किया, तो बस अभी फ़िलहाल यही कहना चाहूँगी कि मतलब अपने मुल्क के लिए वो बेस्ट हैं। बिल्कुल, UAE के इंटेलिजेंस मिनिस्टर की तरफ से कहा गया कि मुझे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर बहुत इंस्पायर करते हैं, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूँ क्योंकि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखते हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? ठीक है, जो जिसको जैसा लगता है, और वो कह रहे हैं कि अगर इंस्पायर करते हैं तो हो सकता है ऐसे ही हो, फिर और क्या कह सकते हैं हम। जो बेसिक फ्लॉज हैं उनको ओवरकम करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी दौड़ चल रही है और बहुत बड़ी। पाकिस्तान उसमें बहुत पीछे है। तो क्या कर सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है। हमें अपने वही बात है ना, हमें अपने आप को नकाइस देखने होंगे, लीडरशिप के नकाइस, करप्शन को ख़त्म करना होगा। उसके लिए हमें अपना जुडिशियल रिफ़ॉर्म्स हैं, पुलिस रिफ़ॉर्म्स हैं, ये स्कूल एजुकेशन की रिफ़ॉर्म्स हैं, हाईवे की रिफ़ॉर्म्स हैं, ट्रैफ़िक पुलिस वालों की, ये जो बताते हैं कि ट्रैफ़िक पे रुक गए, कोई बाहर से कोई आया है फ़ॉरेनर, उसे उसकी गाड़ी को रोक के उसे चालान हुआ है, उसने कहा चालान ना करो, ड्राइवर पाकिस्तानी था, उसने कहा कि चालान ना करो, ये पकड़ो 1000 रुपया हमारी गाड़ी छोड़ दो, उसने छोड़ दी। वो जो साथ बैठा बंदा है वो देखेगा कि यार तुमने रॉन्ग चलाई, तुम वन वे से गए, तुम्हें चालान हो गया और तुम्हारी छूट 1000 में होगी। तो हमें यहाँ पे इन छोटी-छोटी चीज़ों को देखना होगा, तो फिर ही हम एक जब छोटे जो कतरा-कतरा कुलज़म है, एग्जैक्टली। कतरा-कतरा अपना हम हिस्सा डालते रहेंगे, फिर हमारी जो आने वाली नस्लें हैं वो फ़ायदा उठाएँगी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। उसामा सर हमारे साथ मौजूद थे। मैं यही कहूँगी कि उन्होंने भी ठीक कहा ये बात करके कि अगर हमारे दिए गए पैसों से वो लोग मिसाइल खरीद रहे हैं और वहाँ दहशतगर्दी फैल रही है, तो उनका ये कहना भी ठीक है कि आप ही के पैसों से जो वो गैस खरीद रहे हैं और फिर आपके पैसे दिए जा रहे हैं, तो उससे भी तो खरीद सकते हैं वो इस तरह के मिसाइल और मुल्क के हालात ख़राब हो सकते हैं। तो उन्होंने ठीक जवाब दिया मेरे अच्छा लिहाज मैम, से। आपके ख्याल में फॉरेन पॉलिसी को कितना इंडिपेंडेंट होना चाहिए? जयशंकर जिस तरह से किसी भी कंट्री को टारगेट कर लेते हैं बहुत ही आसानी के साथ, तो आपको लगता है कि इज दिस द राइट वे? और फिर उसके बाद आप खुद भी जानती हैं कि इंडिया की तरफ झुकाव भी आ जाता है लोगों का, स्टेट्स का। मैं यही कहूँगी कि जयशंकर की तरह ही जिस तरह के वो वज़ीर ख़ारजा हैं, बाकी कंट्रीज़ के भी फ़ॉरेन मिनिस्टर्स को होना चाहिए और किसी से डरे बगैर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाहिए और बोलना चाहिए अपने मुल्क के लिए। तो ठीक करते हैं, और अगर इंडिया की तरफ झुकाव होता है लोगों का, तो ये वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है और बस बाकियों को भी इंडिपेंडेंट कंट्री बनना चाहिए और जयशंकर की तरह के ही वज़ीर ख़ारजा बनाने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। खदीजा, आपसे लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि आप
कमिंग ईयर्स में इंडिया को कहाँ देखती हैं? एशिया की कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जिनको आप आगे बढ़ता हुआ देखती हैं? मैं तो आने वाले फ्यूचर में 10 साल कह लें या उससे आगे 15 सालों में इंडिया के साथ मैं चाइना को ही देखती हूँ आगे। चाइना या फिर जापान, ये 3 कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत आगे जाएँगी और जा रही हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान कहाँ लायक है? पाकिस्तान भी काफ़ी हद तक तरक्की पज़ीर ममालिक में तो शामिल है, तरक्की याफ्ता भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको क्या लगता है कि डू एवरी कंट्री एवरी स्टेट हैव टू बी दिस काइंड ऑफ कॉन्फिडेंट कि वो किसी भी कंट्री को जो है वो टारगेट करके अपना ओपिनियन दे सके? एब्सोल्युटली, क्यों हम्म, नहीं? हम्म, हर किसी को ये फ्रीडम और राइट होना चाहिए कि वो हम्म, इस तरह से खुद के साथ करे, हम्म, और हर किसी के पास ये राइट है। हमें होना नहीं चाहिए, हमारे पास है, बुनियादी हक है हमारा ये। ओके सो रिसेंटली CYFY 2022 का एक इजलास हुआ और उसके अंदर 35 प्लस कंट्रीज ने जो है शिरकत की। उसके अंदर ये कहा गया इंटेलिजेंस मिनिस्टर ऑफ UAE की तरफ से कि मुझे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर बहुत इंस्पायर करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी रखते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगे? उन्होंने अगर कहा अगर वो 2 मुल्कों का आपस में कोई ट्रेड का हुआ है तो यकीनन यूएई मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो ट्रेड करता है, और यूएई ने ये जो साल गुज़रे हैं, इसमें यूएई की तरक्की की वजह ये है कि वो बिलो द बेल्ट होके ऐसे कंट्रीज़ जिनके साथ हम नहीं ट्रेड करना चाहते, उनके साथ भी यूएई ने ट्रेड की है। तो उनकी पॉलिसी है, वो तो इसराइल के साथ भी उन्होंने ट्रेड की है, वो इंडिया के साथ भी करेंगे तो उनकी एक अपनी पॉलिसी, हम पाकिस्तानी, हमारी तो यकीनन ये डिफरेंट है उनसे हमारी। बिल्कुल सो ठीक है। बात करें तो रिसेंटली 100 बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हुई। उसके बाद इंडिया ने 2 लाख जो है 2 लाख केजी सोना खरीदा है यूएई से। तो ऑब्वियसली डी डॉलराइजेशन भी हो रही है तो वो भी डिपेंड कर रहा होता है। तो आपको क्या लगता है द होल ग्लोब इज शोइंग अ टिल्ट टुवर्ड्स इंडिया, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो कौन कर रहा है सपोर्ट? कोई नहीं कर रहा। हम खुद ही अपने मुल्क के साथ नहीं है इतने, मतलब वो क्या उसे कहते हैं, लॉयल नहीं है, तो कोई क्यों हम पे मेहरबानी करेगा? इंडिया के कहीं ना कहीं मुफादात तो है ना यूएई से, जो मतलब कुछ ना कुछ वो कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस तरह नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे की लेग पुलिंग में इतने हैं कि बाहर तो कोई हमें देखने और पूछने कोई तैयार नहीं है। लेकिन हम खुद देखते हैं कि CYFY में किसी भी कंट्री की तरफदारी करना वो कोई खास बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उस जगह पर भी यूएई ने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की तारीफ की है। तो आखिर ऐसा क्यों है? मतलब क्या जयशंकर की ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी है, क्या ये दुनिया में सराही जा रही है? और अगर हम उसी तरह से पाकिस्तान में बात करें तो क्या डू वी हैव दैट लीडरशिप जो कि इस तरह से इंटरनेशनल लेवल पर बात कर सके? ये सबसे की क्वेश्चन है आपका जो इम्पोर्टेंट है, जिस पे यकीनन मेरा भी बात करने को दिल करता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान, जब भी पाकिस्तान का नाम आता है तो हम चार्ज हो जाते हैं, और यकीनन हम तो जैसे कि इंडिया है तो हम उस पे इतना खुल के नहीं बात कर सकते। हाँ, यूएई पे बात हो सकती है। अच्छा, आप अब पाकिस्तान को देखिए, मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। जब से पाकिस्तान बना है, बाबा कौम हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह, उनके बाद हम एक अच्छी लीडरशिप से महरूम हो गए, क्योंकि वो वो फाउंडर थे सारी। उन्होंने पाकिस्तान को देखा कैसे मुश्किलात आईं, और उन्होंने जो रब्बे कायनात ने उनकी ड्यूटी लगाई थी उन्होंने वो पूरी की। लेकिन उसके बाद आप देखिए ये जितने भी टेन्योर गुज़रे हैं वो तमाम हम देखते हैं कि करप्शन के उन पर इल्ज़ामात आते हैं। फिर हमने जो मार्शल लॉ के दौर देखे, उसमें क्या डेवलपमेंट होगी, क्या जमहूरियत पनपनी थी, हमने लोगों को क्या दिखाना था। हुआ ये कि सियासतदान जो भी आया उसने कुछ माल लगाया, बाकी अपना खा लिया। ये आप एक चपरासी से ले लें और ऊपरी लेवल तक चले जाएँ तो कहीं न कहीं हमें इसमें डिफ़ॉल्ट इन्वॉल्व नज़र है। आएगा। हाँ जी, हर कोई, और ये तकरीबन हर महकमे में है, पुलिस में है, ऐसे ही जो स्कूल एजुकेशन है उसमें है। एक साइन करवाने के लिए जब आपसे पीएन पैसे माँगेगा तो उस कौम का फिर आप सोचिए कि उसकी क्या लेवल क्या होगा। ऐसे ही है। तो पाकिस्तान एक लीडरशिप से हमेशा से महरूम रहा है। आजकल की यंग जनरेशन, आप जैसे जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक अच्छे सियासतदान की तलाश में हैं, लेकिन अफ़सोस से कहना पड़ता है कि हम अभी भी उससे महरूम हैं। क्योंकि अगर कौम इमरान खान साहब को भी देखे ना तो उनमें भी नकाइस हैं। अब वो नकाइस क्या हैं? वो नकाइस एथिकल हैं। ओए ऐसे वैसे नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। एक लाइक अ बंदा, लीडर शुड बी हाँ, रिप्रेजेंटेबल। वो, हाँ, और ये चीज़ें यूएई में तो एक लेवल है, ठीक है? या बाकी आप देख लें, आप वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट के जो रहने वाले उनके जो रेज़िडेंट्स हैं,
उनका एक लेवल देखिए, उनका बात करने का स्टाइल, वहाँ पर नहीं ये होता। हमारे माल रोड पे क्यों होता है? हमारे जो जितने F11 हो, F9 है इस्लामाबाद का, डी चौक है, ब्लू एरिया है, वो रेड एरिया, वो सारा रेड जोन इन्हीं लोगों से भरा हुआ था। 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लॉ मेकर्स थे, उन्होंने अच्छी कानून की पासदारी की। तो ज़रूरत यही है, हम में नकाइस लीडरशिप के हैं। नई जो हमारी को देख रही है नस्ल, उन्हें चाहिए कि ऐसे लोगों के इंतखाब करें, लेजिस्लेशन करें, अपने मौद लिखें, आप जैसे लोग इस पे बात करें, ताकि आप पैदाइश कर सकती हैं, एक कौम आप लोग पैदा कर सकते हो, तो वो आपको करनी चाहिए। एग्जैक्टली तो आपको क्या लगता है वेयर आर वी लाइंग, हम लोग इस वक्त कहाँ पर लाई कर रहे हैं और हम लोगों को जाना किस साइड पे है? पता नहीं, अब ये कहते हैं ना अल्लाह ही हाफिज है, वो हमारे मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। हम लोग अभी कहीं लाई नहीं करे, हम लोग बस एक जगह पे आके रुक गए हैं। हम लोग आहिस्ता 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 कछुए की चाल चल रहे हैं और अल्लाह ही इस मुल्क को लेके चल रहा है। और मैं आगे अपना मतलब फ्यूचर फोर्स ही नहीं करती कि पाकिस्तान अगले 5 सालों में कहाँ लाई करेगा, कुछ नहीं पता। और अगर हम देखें तो एशिया की कंट्रीज के अंदर जो भी आपको स्टेट्स इस वक्त ग्रो करती नजर आ रही हैं, तो अगले 5 सालों में वो स्टेट्स कहाँ होंगी? हम चाइना की बात कर लेते हैं, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। आप देखो पाकिस्तान सबसे पीछे है, बल्कि रुक के है, और लेकिन बाकी जो है वो डेवलपिंग थी, लेकिन वो अब ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हो गई हैं और हम लोग तो अंडर डेवलप में ही हैं। और यही टैग लेबल हमारे पाकिस्तान पे लगा है और अगले भी कई सालों तक यही रहेगा। व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस लेवल? हुकूमत गवर्नमेंट क्या कह सकते हैं, हम खुद लोग हैं, हम लोग खुद नहीं आगे बढ़ते हैं, अपने लिए आवाज नहीं उठाते, ना प्रोटेस्ट ना स्ट्राइक कुछ करें भी तो हुकूमत ही हमें मतलब हमारा दम बंद कर देती है, तो हम लोग जाए कहाँ? आपको क्या लगता है हमारी सोसाइटी में ऐसे कौन से फ्लॉज हैं जो हम बीइंग अ नेशन उसको ओवरकम कर सकते हैं और कुछ हद तक जो है बेहतरी लाई जा सकती कहते हैं ना अपने आप से मतलब चेंज शुरू किया जाता है। मेरे ख्याल से हमें अपने आप को बजाते खुद को बदलने की ज़रूरत है। हम किसी को क्या कहें, मगर यही है कि हमें एज़ अ नेशन स्टैंड करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, मिलकर हम सबको, ना कि इंडिविजुअली बल्कि कलेक्टिवली इसको लेकर चलना चाहिए, तो हम लोगों को जस्टिस भी मिलेगा और हम हम्म, लोग मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी आएँगे। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, सायरा हमारे साथ थी। थैंक यू। थैंक यू। आई जस्ट नीड वन मोर टेक। हम उनकी स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं। अगर इंडिया इज नाउ वन ऑफ द लॉन्चर्स जो दुनिया के सैटेलाइट्स को लॉन्च करता है अपनी कंट्री में, अपनी सैटेलाइट्स को अपने जो है सर्विसेज को यूज करते हुए। उसी के साथ साथ फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन चुका है इंडिया। यूके की जो इकोनॉमी है उसको पुश बैक कर दिया गया है। तो आपको क्या लगता है, क्या इंडिया की बढ़ती हुई इकोनॉमी है जो बाकी सारी कंट्रीज को अराउंड द ग्लोब अट्रैक्ट करी अपनी तरफ? जी, इंडिया क्योंकि एक ऐसा कंट्री है कि जिसकी कोशिश ही यही है कि उसने डेवलपमेंट हासिल करनी है, और वो जिस भी मुल्क से होता है वो उससे बिलो द बेल्ट होके वो ट्रेड करता है, और उनका काम ही यही है, मिशन उनका ये है कि हमने डेवलपमेंट हासिल करनी है। वो ट्रेड में हो, वो सियासी मैदान में हो, वो सफारती मैदान में हो, उनकी एक अलग पॉलिसी है, वो यकीनन इसी पे गामज़न है। एग्जैक्ट है, क्या फ्लॉज है जिनको ओवरकम करना बेहद अब हमारे लिए जरूरी हो गया है, क्योंकि इस दुनिया में एक बहुत बड़ी दौड़ चल रही है। सबसे पहले पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशत बेस्ट होनी चाहिए, पाकिस्तान की करेंसी बेस्ट होनी चाहिए, ताकि हम आगे बढ़ सकें और हमारी भी मुल्क की जो है तरक्की हम कर सकें और हमारा मुल्क भी तरक्की याफ्ता बन सके। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच, खदीजा हमारे साथ थी। जी व्यूअर्स, लोगों से की बात जाना, उनका ओपिनियन आप तक शेयर भी किया। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आमना आदिल को दी इजाजत, तो देखते रहे हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं, हमें कुछ बताना चाहते हैं, कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और आपने अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना है। मैं हमेशा ही कहती हूँ जान है तो जहान है, तो अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।